हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अब ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से पंगा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यूके की मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। दरअसल ट्यूलिप बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की भतीजी हैं, जिसके चलते वो यूनुस सरकार के निशाने पर हैं। ट्यूलिप सिद्दीकी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। मोहम्मद यूनुस ने ट्यूलिप को उनके परिवार की संपत्तियों की जांच करने की मांग की है, जिसमें संकेत दिया गया है कि उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के रूप में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है। टाइम्स अखबार को दिए साक्षात्कार में यूनुस ने सिद्दीकी और उनके परिवार को तत्कालीन शेख हसीना सरकार के सहयोगियों द्वारा उपहार में दी गई संपत्तियों के उपयोग की निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि अगर यह पाया जाता है तो ये एक प्रकार की लूट है, सारी संपत्ति बांग्लादेश को वापस कर देनी चाहिए। यूनुस ने कहा कि ट्यूलिप ने पिछली सरकार के साथ मिलकर धोखाधड़ी के माध्यम से धन की हेराफेरी की, जिसका हमारे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। बता दें कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार में कैबिनेट सदस्य ट्यूलिप सिद्दीकी ट्रेजरी के आर्थिक सचिव और सिटी मिनिस्टर के रूप में कार्य करती हैं। आरोप है कि उन्होंने अपनी मौसी शेख हसीना के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अरेस्ट वारंट जारी किया है और इसके लिए भारत सरकार को एक नोटिस भी भेजी गई है। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, शेख हसीना के खिलाफ ये जो दूसरा वारंट इशू किया गया है और जिस तरीके से रवैये से बांग्लादेश की जुडिशरी और सरकार चल रही है, ये दर्शाता है बहुत क्लियरली कि वो शेख हसीना के पीछे पड़े हैं। एक तरफ से आप मान लीजिए, राइट, उसको वो छोड़ने के मूड में नहीं दिखते, उसको परस्यू कर रहे हैं वो। और सेकेंडली, उस परस्यूट में वो ये भी परवाह नहीं कर रहे कि उनके भारत से रिश्ते गड़बड़ा जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि शेख हसीना मेरी फ्रेंड थी, हैं और रहेंगी, तो भारत उस मामले में बहुत ही सेंसिटिव रहेगा। तो बांग्लादेश को ये पता है, परंतु फिर भी वो इस मामले को परस्यू कर रहा है, जिसके चलते भारत से उसके रिश्ते खराब होंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो लीडरशिप है फिलहाल बांग्लादेश की, वो एंटी हसीना, एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है बांग्लादेश में, उसको फीड कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। सर, इसमें कितनी मुश्किलें शेख हसीना के लिए बढ़ गई हैं? देखिए, दूसरे वारंट से डेफिनेटली पहला वारंट फिर दूसरा वारंट, मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, परंतु अभी क्या होगा, ये दूसरा वारंट है, ये बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री पे जाएगा, होम मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री भारत को लिखेगी। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री एक दूसरी चिट्ठी भेजे भारत को कि हमें शेख हसीना को आप एक्स्ट्राडाइट कीजिए। इससे पहले भी करीब महीना भर पहले कुछ दूसरे चार्जेस थे शेख हसीना के खिलाफ, जिसके चलते बांग्लादेश ने ये मांग करके चिट्ठी लिखी है हमें। हमने अभी फिलहाल उसका कोई जवाब नहीं दिया है। अब ये दूसरी चिट्ठी आ जाएगी, तो डेफिनेटली शेख हसीना के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, परंतु एट द सेम टाइम थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, सेंसिटिविटीज बढ़ेंगी भारत के लिए भी और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में।